हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अजय एंड नाउ यू आर वाचिंग जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज हम लोग कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था, और आई थिंक मैंने बेसिक 2 क्वेश्चन भी लिए थे, तो जिसमें मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। चलिए आज मैं सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपका वो मेथड भी रिवाइज हो जाए और हम लोग आगे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएँ। तो मैं आपको बेसिक सा एक मेथड बताऊंगा जिसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का हर एक टॉपिक हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देखिए जिसमें रेट आपको गिवन हो, आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन है एन अमाउंट ऑफ 6000 रेंट एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर बिल बिकम्स। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक अमाउंट किसका 6000 का अगर रेंट पे दिया जाए तो 5% रेट पे 2 साल के बाद कितना हो जाएगा। मतलब आपको बेसिकली पूछा क्या, देखो आपको पूछा कि एक अमाउंट कितना होगा। लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ, विल बिकम्स, एन अमाउंट विल बिकम्स किसके ऊपर 6000 रुपीज रेंट में दिया। तो जिसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है वो क्या होता है, वो आपका प्रिंसिपल होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। इट मीन्स कि क्वेश्चन में प्रिंसिपल मुझे दिया हुआ कितना, दैट इज कॉल्ड 6000। एंड परसेंटेज में क्या होता है, हमेशा आपका रेट होगा। रेट कितना दिया हुआ है 5% का, और टाइम कितना आपका 2 साल का। तो 2 साल का देखो सीआई और एसआई में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं एसआई पूछता तो 5% 1 साल का, 2 साल का 10%, तो वो आप एसआई में समझ जाओगे। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं। मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। सबसे पहला मेथड क्या है आपका, ध्यान से सुनना, जब भी आपको प्रिंसिपल ऑलरेडी गिवन हो, प्रिंसिपल पहले ही दिया हो, तो आपको अगर कोई इतना बता दे कि इस पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, और सीधा ही आपको बता दे इतना % निकालो, वही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। परसेंटेज की बेसिक क्लास देखना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब 10% कैसे निकलता है, किसी भी नंबर का 1 जीरो हटा दो, पहली क्लास में बताया था। 1% कैसे निकलता है, किसी भी नंबर के लास्ट के 2 जीरो हटा दो, वो 1% आएगा। अब मेथड नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, जहां तो आप 2 साल का रेट 1 बना लो। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 1 बनाना हो, आप क्या करोगे, 5% रेट 1 है, दूसरे साल भी 5। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता वो 10% ही होता, लेकिन यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता, वो एक्स्ट्रा पार्ट क्या होगा, 5 × 5 डिवाइडेड बाई 100। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 5 5 10 और दोनों का मल्टीप्लाई, 25/100 मतलब 0.25। इसका टोटल कितना आ गया, 10 यहाँ पे आ गया, 0.25 ये आएगा। 5 × 25 बाई 100, 100 को जैसे ही पॉइंट लगाओगे 0.25 आएगा। इट मीन्स कि 10.25%। अगर कोई पूछे आपको 2 साल का सीए निकालना 5% रेट पे, तो 2 साल का जो टोटल सीए, जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना होगा 10.25। बस प्रिंसिपल का 10.25% निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका प्रिंसिपल, मतलब 6000 आपने जमा करवाए, इसका निकालना आपको कितना 10.25%, तो इसका 10.25% निकालो। इस कंडीशन में प्रिंसिपल होना चाहिए तभी क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसका प्रिंसिपल का कितना निकालना 10.25। मैं बोलूँ 10% कितना होगा, आप बोलोगे सर इसका 10% होगा 600। इट मीन्स कि 600 तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा पार्ट क्या मिलेगा 0.25%। तो इसका 0.25% भी निकाल लेते हैं। 0.25 मतलब 1 का 4th पार्ट। इसका 1% कितना होगा 60, 2 जीरो हट जाते हैं। 1% 60, लेकिन 60 का भी 1% का भी चौथा हिस्सा लेना मुझे, तो 1% का 1/4 कितना होता है। तो 60 अगर 1% है, इसको 4 हिस्सों में बांटो तो एक हिस्सा कितने का आएगा 15 का। इसका मतलब 0.25% कितना होगा 15। तो टोटल सीए कितना था 10.25%, किसके बराबर आए 615। बात को बहुत ध्यान से समझना, आपका सीआई कितना आ चुका है 615। इट मीन्स कि आपने जो 6000 रुपीज रेंट पे दिया, उस पे आपको 615 रुपीज क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। डेट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना मिल रहा है 615। अब बताइए अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। आपको भी पता है अमाउंट क्या होता है, जो पैसा मैं जमा करवा के आया जिसपे मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ, डेट इज कॉल्ड 6000, और कितना बढ़ गया टोटल 615। तो कुल मिला के टोटल कितना हुआ 6615 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को मैं फास्ट कर सकता हूं, ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। देखो आपको पता होना चाहिए कि 2 साल का रेट कैसे मर्ज करते हैं। 5% का 2 साल का हो गया, 5 5 10 तो मिलेगा ही मिलेगा। एक्स्ट्रा पार्ट क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई 5 × 5 डिवाइडेड बाई 100,
मतलब 0.25%। आपको सीधा पता चल गया कि 10.25% क्या मिलेगा, CI मिलेगा। अगर CI पूछा होता तो आप 10.25% निकाल लेते, आपको CI मिल जाता। इसका 10.25% निकालो सीधा, 10% 600 और 0.25% कितना हो गया, 1% का 4, 1% 60 है, इसका 0.25 निकालना, 1% का चौथा हिस्सा कितना होगा, डेट इज कॉल्ड 15। तो टोटल कितना आ गया 615। ये है आपका CA। अगर CA पूछता यही मेरा आंसर होता, लेकिन उसने पूछा अमाउंट, तो कोई बात नहीं, जो आपने जमा करवाया था उसको ले लो प्रिंसिपल को और CA को ऐड कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा 615। इतना सा क्वेश्चन था। चलिए मेथड 2 की बात कर लेते हैं। मेथड नंबर, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, 2-3 क्वेश्चन में करोगे समझ आ जाएगा। चलिए मेथड 2 बताता हूँ आपको, वो मेथड इंपॉर्टेंट है जो आपका हर एक क्वेश्चन में लगेगा। तो मैंने आपको बोला कि CI का कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको रेट पहले ही गिवन हो, रेट जब दिया होगा, आप हर एक CI का क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो जो मेथड मैं अभी बताने वाला हूँ। मेरी बेसिक परसेंटेज की क्लास देखना, जिसमें मैंने 20 मिनट का लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मैंने आपको सिखाई थी। और 5% का सबसे पहले आपको क्या उठाना, रेट। जब भी रेट गिवन होगा CI के क्वेश्चन में, आपको रेट को पकड़ना। रेट कितना, 5%। इसकी परसेंटेज ब्रेक करो तो परसेंटेज के बदले में नीचे 100 आता है, मतलब 5/100। ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो कितना है, 1/20 इसकी फ्रैक्शन होती है, 1/20। सबसे पहला स्टेप क्या है, रेट उठाना है, रेट की फ्रैक्शन बना देनी है, बना दी, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाली वैल्यू आई है इसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना है जितना टाइम दिया था। टाइम कितना, 2 साल, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर टाइम होता 3 साल तो मैं इसको नीचे वाले नंबर को 3 बार क्या करना, परसेंटेज की फ्रैक्शन बनानी है, और फ्रैक्शन के जो नीचे वाला नंबर होगा उसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना है जितना टाइम हो। तो 2 साल का 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ गया 400। और ये जो भी आएगा ये बनेगा आपका प्रिंसिपल। मैंने डाटा को अपने अकॉर्डिंग पहले बनाना है, बाद में हम कंपेयर करेंगे। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, और ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। जैसे आप देखो, एक बार मैं इसको समझा देता हूँ, देन नेक्स्ट टाइम इसको जल्दी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने परसेंटेज का क्या बनाया, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना है जितना टाइम दिया जाए। टाइम कितना था, 2 साल, मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया, डेट इज कॉल्ड 400। अब ये 400 क्या होगा आपका प्रिंसिपल। इंटरेस्ट कितने लगने हैं, 2 बार, तो 2 बार लगाते हैं। पहली बार कितना मिलेगा, 5%। बताइए, पहले साल इंटरेस्ट 5%। अगर आपने प्रिंसिपल मतलब 400 रुपीज़ बैंक को डिपॉजिट करवाया, इसके ऊपर 5% कितना होगा, आप बोलोगे 10% होता है 40। 400 का 10% होता है 40, तो 5% कितना होगा, 5% कितना होगा, 40 का भी आधा, 10 का आधा दो, तो 20 आ जाएगा 5%। इसका मतलब पहले साल आपको फर्स्ट ईयर CI कितना मिला। ये एक क्वेश्चन पे मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं ताकि आप अगले क्वेश्चन आसानी से कर पाओ। पहले साल आपको कितना इंटरेस्ट मिला, 20 का। कितना मिला, 20। मतलब अब मेरे हिसाब से 400 मैंने सबमिट करा, उस पर पहले साल मैं बैंक पे गया, उसने बोला ठीक है आपका 5% इंटरेस्ट है, रेट 5% था, आपका 20 रुपये बन गया। अब घर आगे, एक साल के बाद फिर गए आप, जहां पे डाटा समझना ध्यान से, अगले साल आपको इंटरेस्ट किस किस पे लेना। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में चाहे 3 साल का 4 साल का कोई भी डाटा बनाना हो, यहां से इंपॉर्टेंट है रेट कितना, 5%। तो जो जो पीछे नंबर दिख रहे हैं उन सब पे इंटरेस्ट लो। एक तो 400 दिख रहा था जो जमा करवाया था, इस पे इंटरेस्ट लो, 5% इस पे मिलेगा, कितना मिलेगा, 20 मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले आप देखो, ये जो 400 के ऊपर 20 रुपए बढ़े थे, ये मान लीजिए 2021 की बात हो रही है, तो 2022 में आप बैंक में गए तो आपने पहले साल इंटरेस्ट लिया, 20 रुपए मिल गए। फिर 2023 में फिर से बैंक में गए, आपने बोला ठीक है, आपने बोला था कि मुझे 5% इंटरेस्ट दोगे, अब इस पे मुझे 5% इंटरेस्ट दीजिए। बैंक ने बोला ठीक है, आपका 400 मेरे पास एक पड़ा था, इसका 5% आपके 20 रुपये बढ़ गए। फिर आपने बोला कि भाई 2022 में मेरे अकाउंट में 20 रुपये एक्स्ट्रा भी तो आए थे जो इस पे बढ़ गए थे एक साल के बाद, इसको पड़े पड़े भी तो 1 साल हो गया, तो बैंक बोलेगा ठीक है आपको इसके ऊपर भी इंटरेस्ट देते हैं 5%। तो इसका 5% कितना होगा, 20 का 10% कितना होता है, 2, क्योंकि 1 जीरो हटाना है, वो मुझे 5% चाहिए, इसको भी आधा कर दो। देखो 1%, 5%, 10% निकालना आना चाहिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। इसका 5% कितना होता है, 1। कुल मिला के बोलूं कि ये टोटल 21 क्या मिला आपको, सेकेंड ईयर CI। दूसरे साल का CI कितना मिला आपको, 21 रुपये मिला। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, आपने 400 सबमिट करा, टोटल मिला आपको 20, 20, 40 और एक 41।
इसका मतलब मैं बोलूँ 2 साल का CI कितना हुआ 41। ये डाटा समझ आनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना, ये मेथड आपको बार बार करना समझ आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप रेट लेना है, उसकी फ्रैक्शन लिखनी है, नीचे वाले नंबर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना जितना टाइम हो। 2 बार कर दिया नीचे वाले को 400, ये क्या बना प्रिंसिपल। बस इस पे इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट करो। 5% रेट लगाना, पहले साल 5% कितना आएगा 20, अगले साल 5% 20 तो इधर मिलेगा, 5% इसका एक यहाँ मिलेगा। ये है पहले साल का CI, ये दूसरे साल का CI, ये टोटल CI, ये प्रिंसिपल। अमाउंट कितना होगा, ये जमा करवाए हुए, ये बड़ा हुआ, टोटल कर दो अमाउंट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं वापिस। इतना बनाने के बाद बस क्वेश्चन खत्म हो गया। जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ एक स्टेप, कि क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन दी होगी, वो क्या है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना आपका 6000। फिर आप देखो जो आपने नया अपना डाटा तैयार किया उस पर आपका प्रिंसिपल कितना है। मेरे हिसाब से प्रिंसिपल कितना था, मैंने 400 सबमिट करा था। ये बार बार यही बनेगा, प्रिंसिपल पहले साल का CA दूसरे का, हर एक डाटा में यही बनेगा। तो आपका प्रिंसिपल कितना 400 जो क्वेश्चन में दिया वो लिखो, और वही आपकी कितनी आई चीज वो लिखो, और मल्टीप्लाई क्या करो जो पूछा जाए। पूछा क्या गया था आपसे पूछा गया था कि अमाउंट निकालना है। चलिए मैं CI निकालो तो पहले 2 साल का CI कितना है 20 20 40 41, तो CI निकाल दो। यहाँ पे आंसर कितना आया, 0 0 कट गया, 15 चौके 60, 15 मल्टीप्लाई 41 कितना होता है 5 मल्टीप्लाई 5 1 और 20 21, 2 चला गया कैरी, 4 और 2 6 615। 2 साल का CI कितना मिला आपको 615। देखिए ये जो मेथड है ये वाला, ये बहुत आसानी से आपको समझ आएगा, क्योंकि अभी हर एक क्वेश्चन में यही करने वाले हो। सबसे पहले जो क्वेश्चन में एक चीज़ दी होगी पैसों में वो लिख दो, वही चीज़ आप इस डाटा में देखो कितनी है। ये क्या था प्रिंसिपल, आपको इस डाटा में प्रिंसिपल कितना दिख रहा है 400, मैंने नीचे लिख दिया, और जो भी निकालना उसको मल्टीप्लाई करो। मैंने CI निकाल दिया, देखिए आ गया कितना है 615। अगर CI पूछा तो यही आपका आंसर होता, लेकिन उसको चाहिए था अमाउंट। तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा कि 6000 जमा करवाया, और बड़ा कितना 615। आंसर कितना आ गया 6615। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे करते हैं। चलो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं दोबारा से एक बार रिकैप करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले आपको CI के क्वेश्चन में जब भी आपको देखो एक ही मेथड पूरे चैप्टर पे लगना है, तो ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इस मेथड को नहीं सीखोगे तो फिर CI के क्वेश्चन फॉर्मूले से करोगे बहुत डिफिकल्ट होगा। फॉर्मूला एक भी नहीं करना आपको क्या करना है, रेट उठाना है। जब भी रेट दिया होगा रेट उठाना, उसकी फ्रैक्शन लिख देनी है, परसेंटेज ब्रेक करना, फ्रैक्शन लिखनी है, उसकी नीचे वाली जो भी होगी उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बनेगा आपका प्रिंसिपल। जैसे ही प्रिंसिपल बनेगा आपको इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट करना है। देखिए इस क्वेश्चन को मुझे जल्दी करना है, वैसे ही करता। 5% का रेट होगा 1/20, 20 को 2 बार करना है, तो प्रिंसिपल बन गया 400। पहले साल इंटरेस्ट लगाया 5%, पहले साल कितना होगा 20, अगले साल 5% 20 मिलेगा, इसके ऊपर 5% 1 मिलेगा, तो टोटल CI कितना मिला 41। क्वेश्चन में क्या दिया था प्रिंसिपल, आपका वही चीज़ कितनी है यहाँ पे 400। पूछा कि आपसे अमाउंट, तो अमाउंट के लिए पैसा जमा करवाया वो पता होना चाहिए, कितना बड़ा कंपाउंड वो पता, दोनों को ऐड कर दो, तो मैं CI निकाल लेता हूँ 41। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया मेरा 615। अगर CI पूछा तो ये आंसर था, लेकिन अमाउंट पूछा था तो 6000 जमा करवा के आए थे, 615 बढ़ गया, तो आंसर कितना आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 2 years एट 10% रेट पर एनम विल बी। तो इस बार आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, ऑप्शन को चेंज कर लेना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। चलिए इसको आंसर निकालते हैं एक बार। आपको क्या दिया हुआ है कि 8000 के ऊपर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना 2 साल के लिए 10% रेट। तो मैं लिख लेता हूँ एक बार, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 8000, क्योंकि 8000 के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 साल, पूछा क्या आपको CI निकालना है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहला एक मेथड में क्या करना होता है, अगर प्रिंसिपल दिया तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन निकाल सकते हो। देखो 10% 1 साल पे मिल रहा है, तो 2 साल का रेट एक साथ मर्ज कर लो, 10 + 10 + 10 × 10/100, तो कितना मिला 20,
और 10 मल्टीप्लाई 10 100/100 एक जहाँ से आएगा कितना हो जाएगा 21। इसका मतलब टोटल CI कितना लेना आपको 21%, यही आपका आंसर है। निकाल लो 21%। CI किसके ऊपर मिलता है? प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल कितना? 8000। 8000 का 21% कितना होगा? या तो ऐसे निकालो 21% ऑफ 8000, यही होगा आपका CI। इसका 21% निकालना है, 21% ब्रेक हुआ मल्टीप्लाई, देखो परसेंटेज को ब्रेक करने के लिए नीचे 100 लगता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 8000, ये होगा 21%। 2 जीरो कट के मल्टीप्लाई करो, 0 को 0, 8 8 दूनी 16, 1680 क्या होगा आपका? 1680 आपका, देखो ऑप्शन में है कैसा, चलिए इसको मैं करेक्शन कर दूंगा। तो 1680 आपका CI है, ये आपका आंसर होगा कितना? 1680। इस मेथड से आप क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हो। आपको पता है कि मुझे 10% रेट एक साल का, मुझे 2 साल का अगर रेट पता चल जाए तो मैं सीधा वही रेट निकालूंगा, मेरा CI होगा। मैंने बोला 10% एक साल का, दूसरे साल का 10 और 10 20 होगा ही होगा, दोनों का मल्टीप्लाई बाय 100 एक्स्ट्रा पार्ट आएगा, तो कितना होगा टोटल? 21%। तो 21% सीधा निकाल सकते हो। 10% 800, 20% 800 और 800 1600, और 1% ऊपर और चाहिए, तो 1% कितना? 80 और जोड़ दो, 1680 इसका आंसर आ जाएगा, ये होगा CI। चलिए हम दूसरे मेथड से करते हैं, जो मैंने आपको बोला कि हर क्वेश्चन में लगने वाला। ये मेथड तब काम नहीं करेगा जब आपको प्रिंसिपल नहीं दिया होगा। जब CI सीधा दे देगा फिर आप क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। चलिए दूसरे मेथड मैंने बोला कुछ मत करो, CI के अंदर जब भी आपको रेट गिवन हो तो रेट को उठाइए, उसकी फ्रैक्शन लिखिए। कितनी इसकी फ्रैक्शन? 1/10। अब नीचे वाले नंबर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करो जितना आपको टाइम दिया जाए। टाइम कितना दिया गया आपको? 2 साल का, तो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 100 आ गया आपका क्या? प्रिंसिपल। बस ये आपका प्रिंसिपल है, इस पे इंटरेस्ट लगा दो, जितने साल बोला 2 साल का 2 इंटरेस्ट लगा रहा हूँ। पहले साल 10%, पहले साल आप बैंक में गए 10% मांगा, उसने बोला ठीक है आपका मेरे पास 100 रुपीज़ पड़ा था, इसका 10% 10 रुपये आपके बन गए एक्स्ट्रा। अगले साल बैंक में गए, इसके पीछे क्या क्या दिख रहा है, सब पे इंटरेस्ट लो। एक तो मुझे 100 दिख रहा है तो इस पे ऊपर 10% लो तो 10 मिलेगा। एक मुझे 10 भी दिख रहा था इसके पीछे पीछे, तो इसके ऊपर 10% कितना बना? 1 रुपीज़ बनेगा, 1। तो पहले साल CI कितना मिला? 10 रुपये। दूसरे साल CI कितना इंटरेस्ट मिला? 11। दोनों का टोटल CI कितना मिला? 10 10 20 और 1 21। आपको निकालना क्या था? आपको निकालना क्या है? इसके बाद जो भी पूछा जाए पहले देखो दिया क्या है आपको। प्रिंसिपल दिया, कितना दिया प्रिंसिपल? 8000। इतना डाटा बनाते ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 8000 प्रिंसिपल है, आपका प्रिंसिपल कितना? 100। तो क्वेश्चन की वैल्यू पहले लिखो, वही चीज आपकी कितनी है वो नीचे लिखो और मल्टीप्लाई करो जो पूछा जाए। क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया कि क्या निकालो? CI निकालो 2 साल का। तो 2 साल का CI कितना है? टोटल 2 साल का कितना? 21। बस आंसर आ गया 0 8 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 1680 आपका 2 साल का CI आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा आपको, क्योंकि करना कुछ नहीं है, एक ही मेथड बता रहा हूँ, बार बार एक ही मेथड लगाना है। इवन कि आप 10-15 क्वेश्चन करने वाले हो इसी मेथड से करेंगे हम लोग। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रेट आपको दिया होगा, रेट की फ्रैक्शन लिखिए। फ्रैक्शन लिखते ही नीचे वाले नंबर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करिए जितना टाइम हो, वो आपका बन गया प्रिंसिपल। फिर इसके बाद आपको इंटरेस्ट लगाने, रेट लगाने कितना? 10%। तो पहले साल 10% लो जितना मिलेगा, दूसरे साल 10% इस पे भी मिलेगा, इस पे जो जो पीछे दिखेगा उन सब पे इंटरेस्ट लगाना है जितना दिया होगा रेट। 10% लगा दिया। इसके बाद मुझे क्या दिख रहा था? 100 था, 10% लिया। ये 10 दिख रहा था, 10% लिया। तो दूसरे साल का CI कितना मिला? 11। अगर आपको खाली में पूछा बताओ सेकेंड ईयर CI क्या होगा, सिर्फ दूसरे साल का CI, तो यहाँ पे क्वेश्चन डाटा चेंज हो जाता। मैं बोलता दिया क्या है? प्रिंसिपल। भाई आपका कितना है? तो 100। जो पूछा जाए मल्टीप्लाई तो उसको करना होता है। अब पूछा क्या गया आपसे? आपसे पूछा गया था दूसरे साल का CI। बताइए दूसरे साल इंटरेस्ट कितना मिला था CI? तो दूसरे साल CI मिला था 11, तो मल्टीप्लाई 11 करता, बस ये इसका आंसर आ जाता। कुछ भी निकाल सकते हो आप। 880 इसका सेकेंड ईयर CI। फर्स्ट ईयर CI पूछता तो पहले साल का CI 10 है तो मल्टीप्लाई 10 करता, तो 800 आंसर आ जाता। तो आई होप यहाँ पे समझ आ गया होगा आपको सब कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एन अमाउंट बिकम्स 847 एट रेट ऑफ 10% फॉर 2 ईयर, फाइंड प्रिंसिपल एंड CI। चलिए एक ही चीज़ निकालेंगे हम लोग। चलिए एक ही चीज़ निकालते हैं, पहले प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो इसको मैं एक बार मिटा रहा हूँ, इसको मैं एक बार मिटा रहा हूँ। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि मेथड आपको समझ आ चुका है।
एक ही चीज़ बार बार करनी है आपको। ये जो पहला मेथड है ना, ये हर जगह नहीं लगेगा, पहले बता रहा हूँ। दूसरा मेथड सबको सीखना है। बोले कि एंड अमाउंट बिकम्स 847 हो जाता है, मतलब अमाउंट आपको पहले ही दे दिया, 847 हो जाता है, पूछा नहीं है, ये दे दिया है। रेट कितना लगा हुआ, 10% लगा है। टाइम कितने साल का दिया था आपको, 2 साल का। और आपको पूछा है प्रिंसिपल निकालिए सीए। देखो कुछ भी पूछ ले सीए के क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना आपको, सीधा रेट उठाना है। रेट की फ्रैक्शन लिखी 1/10, नीचे वाले को उतनी बार मल्टीप्लाई किया जितना टाइम था, 2 बार किया तो 10 × 10 100 आ गया। ये क्या बना आपका प्रिंसिपल। इतना ही टाइम लगता है डाटा बनाने में। अब पहले साल भी 10%, देखो पहले साल 10%, आपके हिसाब से कितना होगा, इसका 10%, 10 रुपये मिलेगा पहले साल सीए। फिर दूसरे साल बैंक में गए, आपने बोला 10% दे दो, उसने बोला ठीक है ले लो। आपने बोला इसके ऊपर भी दो, इसको भी 1 साल हो गया, इसका 10% 1। यहाँ तक डाटा देखो, डाटा होंगे ही कॉमन, 10%, 5%, 16, 2/3, 2-3 तो रेट है, ये आपको याद हो जाएंगे डाटा। अब ये मेरे पास डाटा बन गया, पहले साल का सीए, दूसरे साल का सीए, टोटल सीए, प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट। पूछा क्या, देखिए आपको अमाउंट दिया गया कितना, 847। आपका अमाउंट कितना है, 100 रुपीज़ आप डिपॉजिट करवा के आए, 21 रुपये बढ़ गया तो टोटल 121 का अमाउंट है। तो आप भी अपना अमाउंट नीचे रखिए 121 और मल्टीप्लाई वही चीज़ करिए जो पूछा जाए। क्या पूछा गया आपसे, प्रिंसिपल पूछा गया, सीए पूछा गया। चलिए पहले प्रिंसिपल निकालते हैं। प्रिंसिपल कितना आपका 100, तो मल्टीप्लाई 100 कर दो। अब इस नंबर को डिवाइड करना, देखो किससे कट रहा है ये, 121 किससे डिवाइड हो रहा है, तो 121 11 के टेबल में आता है, तो ये भी 11 के टेबल में आता है। 7, 8, 15 में से 4 के 11 आता है। देखिए 11 × 11 121, 11 × 7 77, आगे बच गए 7, 7 और 11 से 70। अब फिर से 11 से कट रहा है 7 से, तो आंसर कितना आया, 7 × 100। अगर नहीं दिख रहा तो ये काट लेना, ऊपर 7 आ रहा है, तो 7 × 100 कितना होगा, 700। तो आपका प्रिंसिपल कितना बना, 700। ये चीज़ को ध्यान से समझना, बार बार करना, आपको हर क्वेश्चन में करनी है। जो भी चीज़ दी जाए उसको लिखो, जो आपने नया डाटा बनाया उसमें वही चीज़ आपकी कितनी है। तो मेरी वही चीज़ अमाउंट था, अब मेरा अमाउंट कितना है, 100 में प्रिंसिपल जमा करके आया, 21 रुपये बढ़ गया, डेट इज कॉल्ड 121। टोटल कितना होगा, 121। तो मेरा अमाउंट था 120 में नीचे रख दिया, और मल्टीप्लाई वही चीज़ करो जो आपसे पूछा जाए। तो पूछा क्या था, प्रिंसिपल, तो मैंने प्रिंसिपल मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर कितना है, 700। अगर मैं यहीं पे आपको सीए ही पूछता तो बस डाटा इतना चेंज होना था कि दिया था आपको अमाउंट और आपने अमाउंट नीचे रखा, और जो पूछा जाए मल्टीप्लाई उसको करना था। क्या पूछा गया आपसे, सीए, तो सीए कितना टोटल 2 साल का, 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना है मेरा, 7 और 7 14, 147 आपका क्या हो जाता, सीए हो जाता। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अगर यहाँ पे आपको इस बार मुझे इसका टोटल मैं कर लेता 2 साल में, ये बनता 21%। आपको पता है कि 21% मुझे क्या मिलना है, सीए मिलना है, लेकिन ये अमाउंट था। अगर आप प्रिंसिपल को 100 मानते हो, 21% बढ़ गया तो टोटल 121 अमाउंट बन गया। तो ये 121 की वैल्यू थी, ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए बेटर है कि इस एक मेथड पे काम करो। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अब बात करते हैं 3 साल वाले डाटा की। 2 वाला तो आप बहुत अच्छे से समझ गए। ठीक है, चलिए कोशिश करो करने की, हो जाएगा। तो भी डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या बोल रहा है कि रेट आपका 10% है, टाइम इस पर 3 साल का, सीए आपको दे दिया गया, आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। रेट कितना है, 10%, और टाइम इस पर कितना कर दिया, 3 साल। बस 3 साल तक आएगा, 4 साल का तो बहुत कम, रेयरली आता है वो अच्छे एग्जामों में। और आपको क्या दिया हुआ है, सीए दे दिया पहले इस बार, और प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो अब बहुत ध्यान से इस बात को समझना, इसके बाद आपके सीए के बेसिक क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे। मैंने बोला जब भी सीए के क्वेश्चन में आपको रेट दे दिया जाए तो आप कुछ मत करो, बस रेट को पकड़ लो। रेट कितना, 10%, इसकी फ्रैक्शन लिखो। जैसे परसेंटेज ब्रेक किया, 10/100 कट के कितना आ गया, 1/10। और नीचे वाले नंबर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करवा दो जितना आपको टाइम दिया जाए। टाइम कितना था, 3 था, तो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आया, डेट इज कॉल्ड 1000। डेट इज कॉल्ड 1000। अब इसके ऊपर लगाने आपको इंटरेस्ट, तो 3 बार लगाना, तो 3 इंटरेस्ट लगाते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है।
पहले साल बैंक में गए, आपने बोला मुझे 10% रेट चाहिए, बोला ठीक है 10%, आपने 1000 में दिया था, ये प्रिंसिपल आपका, तो 10% ले जाओ भाई, इसका 10% आपको कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, क्योंकि 10% कैसे निकलता है, पहली क्लास एक ना, एक जीरो हट जाता है, 1000 का 10% कितना होगा, 100 होगा। फिर आप दूसरे साल बैंक में गए, इसका ट्रिक ये होता है कि जहां पे आपको पीछे जो दिख रहा है सबके ऊपर इंटरेस्ट लो, रेट कितना लेना, 10% लेना है हर साल। तो आपको एक तो पीछे 1000 दिख रहा था, तो 1000 के ऊपर इंटरेस्ट लो, कितना मिलेगा, 100। इसके साथ साथ और पीछे क्या दिख रहा था, 100 दिख रहा था, इसके ऊपर भी 10% लो, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा, 10 ही होगा, क्योंकि एक जीरो हट जाएगा 10% में। फिर आप तीसरे साल गए, आप तीसरे साल बैंक में गए, आपने बोला कि भाई मुझे 10% रेट चाहिए, बोला ठीक है, आपका मेरे पास एक तो प्रिंसिपल पड़ा था, इसके ऊपर आपको मैं 100 दे रहा हूँ। तो आपने बोला भैया इसको भी पड़े पड़े 1 साल हो गया, इसको भी 1 साल हो गया, इसको भी, इस पे जो 1 साल हुआ था मैं पहले ले चुका हूँ। बस बेसिकली ये याद रखना है कि इसके पीछे इंटरेस्ट लगाने से पहले देखो क्या क्या दिख रहा है नंबर, 1000 दिख रहा है, 100 बड़ा हुआ था, 100 यहाँ बड़ा था, 10, ये सारा दिख रहा है, सबके ऊपर इंटरेस्ट लगाते जाओ, 10% इसका 100, इसके ऊपर 10% लो 10, इसके ऊपर 10% लो 10, इसके ऊपर 10% लो 1। रेट तो 10% मिलेगा, लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे लिखना तो लिख दो, इसका 10%, 10%, यहाँ भी 10% लिया, यहाँ भी 10% ले रहे हो, यहाँ भी 10% और यहाँ भी 10%, क्योंकि इसका 10% कितना होगा, 1 जीरो हटाओ 1 आ गया। बस ये आपका डाटा तैयार हो गया। इस डाटा को मैं आपको समझा देता हूँ, बस एक ही चीज़ होती है समझने वाली, जब इसको सीख जाओगे तो क्वेश्चन कर लोगे आसानी से। ये क्या है आपका, ये है आपका पहले साल का CA, जो पैसा बढ़ा पहले साल का। ये क्या टोटल, ये है आपका दूसरे साल का CA, सेकेंड ईयर CA। ये कितना आपका, ये है आपका तीसरे साल का CA, थर्ड ईयर CA। और टोटल कंपाउंड कितना बड़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 के ऊपर टोटल ये सारा बड़ा कितना, 100 100 100 300 और 30 और 1 31, मतलब 331 आपका 3 साल का CA है। यहाँ पे डाटा हो गया खत्म, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। आपको क्या दिया था, CA दिया था, कितना दिया था, 6620। वही चीज आपकी कितनी आई, आप देखो CA, तो CA 3 साल का कितना आपका, तो ये टोटल CA नीचे जितना पैसा बढ़ा है कितना, ये 331, और जो पूछा जाए उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना 1000, तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन आपका आंसर आ जाएगा। अब ये साफ साफ दिख रहा है 331 का ये डबल हो रहा है, ये कट गया 1 के साथ, ये कट गया 2 के साथ, और 0 का 0, 20 के साथ कट गया, मल्टीप्लाई करो ये 100 के साथ, आंसर कितना आ गया, 20,000 विल बी योर प्रिंसिपल। सो आई होप यहां तक आप बात को समझ पाएंगे। ये मेथड बार बार लगना है, ये डाटा बनाना सीख जाओ, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो पहला मेथड था वो इस पे लगा दोगे, 3 साल का CA, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बेटर है कि आप इसी मेथड पे काम करिए, क्योंकि आप लोगों का मैथ इतना अच्छा नहीं, आपने बेसिक मैथ नहीं पढ़ा। मैं एक ही चैप्टर इसमें करवा रहा हूँ, तो इससे पहले आपको परसेंटेज पूरा आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस वगैरह पढ़ने के बाद ये पढ़ते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो चुकी होती है। लेकिन आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक ही मेथड याद रखना है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में। वो क्या है, जब भी रेट देगा तो डाटा किस प्रकार बनाना है। ठीक है, और इसमें कौन क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये पहले साल का इंटरेस्ट होता है, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, ये टोटल का। अगर पूछे पहले और दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना, तो दोनों को मिला दो, कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। पूछे तीसरे और दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है, तो आप बोलोगे ये टोटल कर दो, कितना, ये 200 230 231 आ जाएगा। तो आप इजीली बना सकते हो कुछ भी, यहाँ से कुछ भी पूछेगा। और ये वाली चीज बनाने के लिए आपको जो भी क्वेश्चन में दिया उसको लिखो, क्या दिया हुआ आपको, CA दिखा हुआ। एक चीज देगा तभी दूसरी पूछेगा, अगर एक चीज नहीं दी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे CA कितना था, 6620। आपका CA कितना था, ये था इंटरेस्ट कंपाउंड, नीचे रखा, और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। बाद में कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन ये करने नहीं आते तो आप मेरी बेसिक क्लासेस देख सकते हो, जो वो मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। 3 क्लासेस हैं, उसमें आपका सारा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ सीख जाओगे आप। चलिए एक बार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए आप। टाइम 2 साल का CA SI का डिफरेंस दे दिया आपको, रेट 20% का 2 साल के लिए। बताइए प्रिंसिपल क्या होगा, बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। चलिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है। टाइम है आपका 2 साल का, 2 साल का। उसके बाद आपका CA SI का डिफरेंस दिया है, CI और SI के बीच का फर्क कितना है, वो है 40 रुपए का, एक चीज दे दी आपको। देन उसके बाद देखिए रेट कितना आपका, 20% का, 20% का, और टाइम 2 साल का हो गया आपका। ठीक है, तो बताइए प्रिंसिपल क्या होगा।
तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो आपको पता है CA की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो CA की जब भी बात होगी आपको बस रेट पकड़ना है। रेट की फ्रैक्शन कितनी होगी, 20 को जैसे 100 से डिवाइड करोगे तो 1/5 आएगा कट के। नीचे वाले नंबर को क्या करना है, उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना है जितना टाइम हो। कितना टाइम है, 2 साल। 2 बार मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 25 आ गया। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना बना आपका, 25 बना। अब इसके ऊपर 2 लगाने आपको इंटरेस्ट, क्योंकि 2 साल का टाइम है। पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, 20%। तो इसका 20% कितना होगा, इसका 20% कितना होगा। देखो 20% कैसे निकलता है, इसका 10% कितना होगा, 2/5 का 10% कितना होता है। मैं आपको बोला कि आप क्या करोगे, सीधा एक जीरो हटाना, लेकिन जीरो नहीं है तो पॉइंट लग जाएगा। पहली क्लास देखना समझ आ जाएगी। 10% हुआ 2.5, लेकिन आपको कितना चाहिए था, आपको तो इसका 20% निकालना है। तो 20% इसका डबल हो जाएगा। 10% अगर 2.5 है तो 20% कितना होगा, इसका डबल करो। 2.5 कितना हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब 20% कितना आया, 5। ठीक है, तो इसका 20% कितना आया, पहले साल आपको 5 मिलेगा। फिर अगले साल बैंक में क्या क्या दिख रहा है आपको, एक 25 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, दोनों के ऊपर इंटरेस्ट लगा दो। पहले का 20% कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इसका 20% कितना होगा, इसका 10%, 5 का 10%। 1 पॉइंट पीछे आना होता है तो 1 पॉइंट पीछे आ जाओ, अगर 0 तो 0 काट देते, लेकिन आपको 10% चाहिए। अगर 5% 0.5 है तो 10% कितना होगा, इसका डबल है तो 5 कितना हो जाएगा, 10, 1 हो जाएगा। 0.5 कितना होगा, 1। आप निकाल भी सकते हो, देखो 5 का कितना निकालना है, 20%, 20% ऑफ 5। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5 और 5, 5 से 5 कट गया, कितना है, 1। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे आया 1। पहले साल का CA कितना मिला, 5। अगले साल का CA कितना मिला, 6। लेकिन आपको देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, बस यहाँ से एक और डाटा समझना, तो आपके डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। देखिए आपको गिवन क्या था, 40, लेकिन 40 है क्या, ये 40 क्या है, ये CI और SI का डिफरेंस है। ये CI और SI का डिफरेंस है। तो डिफरेंस वाली क्लास, अगली क्लास में आपको सारे क्वेश्चन डिफरेंस वाले हो जाएंगे। तो CI SI का डिफरेंस कितना है, आप देखिए यहाँ पे देखिए, पहले साल का CI, ये आपका दूसरे साल का CI। ऐसा ही होता है कि जो आपको पहले साल मिला अगले साल भी वही मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाला डाटा जितना भी बनेगा ना, ये सारा क्या होगा, ऐसा ही होगा। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 5 मिला, हर साल 5 ही मिलेगा, चाहे 10 साल करते हो चाहे 40 साल कर दो, हर बार 5 मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता जाता है। आप इसको याद रखना, ये ऊपर वाला क्या होता है हमेशा, SI। 2 साल का SI कितना है, 10। अच्छा 2 साल का CI कितना है, CI तो टोटल होता है कितना, 21। तो CI और SI के बीच का फर्क कितना है, 21 में ये 20 था टोटल, 10 था, ये कितना 5 5 10 11 था 2 साल का। डिफरेंस कितना, 1 का। तो CI और SI का डिफरेंस कितना, आपका 1। आपको डायरेक्टली याद रखना, जब भी ऐसा डाटा बनता है, ये ऊपर वाला SI होता है, ये पूरा CI। डिफरेंस हमेशा यही होगा, नीचे वाला यही हमेशा क्या होगा, डिफरेंस। जैसे 3 साल का डाटा बनाया था आपने, 100 के ऊपर बनाया था, 1000 के ऊपर, ऐसे आता 100 100 100, इसके ऊपर 10, इसके ऊपर 10 10 और 1, ऐसे बना था। इसका 3 साल का डिफरेंस पूछता तो ये नीचे वाला होता है हमेशा, क्योंकि ऊपर वाला SI था और पूरा CI था, और डिफरेंस निकालोगे कट जाएगा, यही आएगा। तो सेम इसमें आपको याद रखना है कि CI और SI का डिफरेंस हमेशा कौन सा होता है, नीचे वाला। तो क्वेश्चन में 40 था CSI का डिफरेंस, आपका डिफरेंस कितना है, 1, और मल्टीप्लाई करिए जो पूछा जाए, क्या पूछा था, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना आपका, 25। प्रिंसिपल कितना, 25। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 × 4 100, और आ गया 1000। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ आई होगी। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, ताकि आप लोग क्वेश्चन को कर पाओ। प्रैक्टिस करो इसको, एक बार ये डाटा बनाना सीखो, देन उसके बाद अगली क्लास में हम लोग डिफरेंस के और इसके 1 ईयर 73 डेज वाले क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे, 1.5 ईयर वाले। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।